हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर लाइट का टॉपिक लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, हिंदी में अपरावर्तन के नियम। इससे पहले हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, परावर्तन के नियम, अपरावर्तन के नियम। और इन दोनों से कोई एक नियम पूछ सकता है उसमें, ठीक है। पहला नियम देखते हैं, कहता है द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। कहने का मतलब ये है कि एक लाइन जो कि दो मीडियम को क्या कर रही है, अलग कर रही है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब जहां पर इंसिडेंट रे गिरती है, जहां पर इंसिडेंट रे गिरती है। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तीनों एक ही प्लेन पे गिरेंगे। ये हो गया नॉर्मल और यहीं से रिफ्रैक्टेड, सॉरी ये हो गया नॉर्मल और यहीं से रिफ्रैक्टेड हो जाएगा। तीनों एक ही तल पर गिरेंगे। ये नहीं होगा कि मान लो कि ये इंसिडेंट रे है, यहां नॉर्मल बन रहा है और यहां से रिफ्रैक्टेशन हो रहा है, ऐसा नहीं होता। तीनों एक ही तल पे गिरते हैं। हिंदी में आपतित किरण, अपरावर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर, यह आपतन बिंदु जहां पर आपतित किरण गिरता है, ठीक है, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, ठीक है। दूसरा नियम देखते हैं, द रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर इज कॉन्स्टेंट। मतलब जो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होगा वो क्या निकलेगा, कॉन्स्टेंट। पर शर्त क्या होगी, फॉर अ लाइट ऑफ अ गिवन कलर, कलर की लाइट हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर रेड का निकालना है तो रेड का, ग्रीन है तो ग्रीन, येलो है तो येलो, ऑरेंज है तो ऑरेंज, मतलब कोई सा भी कलर होना चाहिए, एक्स वाई जेड, ठीक है। एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, और जो माध्यम दिया गया है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मान लो वाटर से एयर में जा रहा है तो वाटर से एयर में ही आना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि पहले हमने साइन आई निकाल लिया वाटर से एयर का, दूसरे में हमने निकाल लिया ग्लास से वाटर का, तो हमें मीडियम चेंज नहीं करना है, ठीक है। हिंदी में भी प्रकाश के किसी निश्चित रंग, रंग क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, तथा निश्चित माध्यम, और माध्यम में क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। तो साइन आई तथा साइन आर का अनुपात हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। अच्छा हाँ, इसी लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, हिंदी में स्नेल का नियम। जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, अपरावर्तन का नियम का जो सेकंड लॉ है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स का नियम, ठीक है। तो पेपर में कभी कभार एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन स्नेल्स लॉ, तो हमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकंड पॉइंट लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। और अगली वीडियो में आपको मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताऊंगा होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वो, ठीक है। उसको समझ लेंगे पहले अगली क्लास में। तब तक आप ये पढ़ लीजिए और इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अगर टॉपिक समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं इसको। और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।